भारतीय क्रिकेट टीम के दो धुरंधर बल्लेबाज, दोनों बल्लेबाज ऐसे कि एक बार अगर फील्ड पर आ गए तो ऐसा लगता है मानो कि अब मैच खत्म होकर ही वापस लौटेंगे। दोनों बल्लेबाज ऐसे कि जब एक बार उनका बल्ला बोलने लगे तो ऐसा लगता है कि मानो अब यही मैच जीत दिलवा जाएंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये दोनों बल्लेबाज सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट स्पेशलिस्ट बनकर रह गए हैं। जी हाँ, हम बात करें सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल की। अगर बात सूर्य कुमार यादव की करें तो सूर्य कुमार यादव T20 फॉर्मेट के नंबर 1 आईसीसी रैंकिंग के बल्लेबाज हैं, क्रिकेटर हैं, और उनसे बड़ा कोई क्रिकेटर T20 के फॉर्मेट की बात करें तो अब तक तो नजर नहीं आ रहा है। कई सारे रिकॉर्ड्स उन्होंने T20 फॉर्मेट में बनाए हैं, लेकिन अगर बाकी के फॉर्मेट्स की बात करें, चाहे वो टेस्ट मैच की बात हो, चाहे ओडीआई की बात हो, तो उनका बल्ला, सूर्य कुमार यादव का बल्ला बोलना बंद कर देता है। और ये सवाल लगातार उठते भी रहे हैं कि आखिरकार सूर्य कुमार यादव बाकी फॉर्मेट्स में क्यों नहीं चल पाते। सूर्य कुमार यादव की अगर हम टेस्ट मैचेस की बात करें तो एक ही टेस्ट मैच उन्होंने खेला, और अगर हम वर्ल्ड कप की बात करें, 2023 वर्ल्ड कप की बात करें, तो सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने एक जीत दिलाने वाला स्कोर जो है वो हासिल किया। लखनऊ में उन्होंने 49 रनों की पारी खेली थी, लेकिन उसके अलावा उनका प्रदर्शन जो था वो इतना खास नहीं रहा था। और सूर्य कुमार यादव के लिए यही कहा जाता है कि सूर्य कुमार यादव सिर्फ और सिर्फ T20 फॉर्मेट के अच्छे बल्लेबाज हैं, अच्छे प्लेयर हैं, और एज ए लीडर भी वो T20 फॉर्मेट को अच्छे से प्लेयर्स के साथ आगे ले जाते हैं। खुद सूर्य कुमार यादव ने ये बात जब अभी फिलहाल जो T20 सीरीज हुई थी उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी कि वो खुद अपनी आलोचना इस चीज को लेकर करते हैं कि वो बाकी वनडे मैचेस में इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं जितना अच्छा वो T20 फॉर्मेट में करते हैं। उन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा था कि उनको खुद की आलोचना करने में कोई भी गुरेज नहीं है, क्योंकि उनका मानना है कि जो चीज़ है वो सबके सामने है तो उसको एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। और वो यही नहीं रुके थे, उन्होंने ये भी कहा था कि रोहित शर्मा और खुद राहुल द्रविड़ भी उनको इस चीज़ की सलाह देते हैं कि वनडे इंटरनेशनल वो बहुत कम खेलते हैं और उस फॉर्मेट में उनकी इतनी अच्छी पकड़ नहीं है जितनी उनकी T20 फॉर्मेट में है, तो उनको ज़्यादा वनडे इंटरनेशनल मैचेस भी खेलने चाहिए ताकि उन मैचेस में भी, उन फॉर्मेट्स में भी वो उसी तरह का प्रदर्शन करें जिस तरह का प्रदर्शन वो T20 में करते हैं। अब बात शुभमन गिल की कर लेते हैं। शुभमन गिल की अगर हम बात करें तो शुभमन गिल का बल्ला वनडे इंटरनेशनल में अच्छे से बोलता है, और ऐसा बोलता है कि बस हेडलाइंस में शुभमन गिल ही नजर आते हैं। और आंकड़े भी यही बताते हैं कि शुभमन गिल का बल्ला जब बोलता है तो फिर कैसे बोलता है, तब बड़ों को चुप करा देता है। लेकिन उनका बल्ला सिर्फ और सिर्फ ओडीआई में ही क्यों बोलता है। T20 सीरीज की अगर हम बात कर रहे हैं तो T20 सीरीज में शुभमन गिल का प्रदर्शन बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं था। हालांकि अगर वर्ल्ड कप की भी बात करें तो जब डेंगू से वो उभर कर वापस आए तो उसके बाद भी शुभमन गिल ने सिर्फ और सिर्फ कह सकते हैं कि संतोषजनक प्रदर्शन किया। ऐसे बहुत अच्छा प्रदर्शन शुभमन गिल की तरफ से नहीं देखने को मिला जैसा कि एक्सपेक्टेड था। अब ये दोनों प्लेयर्स जो हैं वो फॉर्मेट स्पेशलिस्ट बन के रह गए हैं, एक T20 फॉर्मेट स्पेशलिस्ट और दूसरा वनडे इंटरनेशनल स्पेशलिस्ट। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि शुभमन गिल क्या T20 वर्ल्ड कप जो कि अगले साल होने वाला है उस वर्ल्ड कप में हमें दिखाई देंगे, क्योंकि जो आंकड़े बताते हैं वो यही बताते हैं कि हर फॉर्मेट में चलना इन दोनों प्लेयर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि खतरनाक रहता है, या फिर बहुत ज़्यादा डाइसी रहता है, बहुत ही ज़्यादा डाउटफुल रहता है कि ये दोनों प्लेयर्स हर फॉर्मेट में चले जाएं। तो क्या T20 वर्ल्ड कप में शुभमन गिल का नाम हम देख पाएंगे, क्योंकि शुभमन गिल के सामने अगर बात करें तो ऋतुराज गायकवाड़ वो उनके बराबर या उनसे बेटर इस वक्त फॉर्म में नजर आ रहे हैं अगर T20 की बात करें। और अगर हम बात करें यशस्वी जायसवाल तो जाहिर सी बात है वो भी एक अच्छा कंपटीशन है। तो क्या आपको क्या लगता है कि शुभमन गिल क्या T20 वर्ल्ड कप में दिखेंगे? और साथ ही साथ ये दोनों जो सूर्य कुमार यादव और हम शुभमन गिल की बात कर रहे हैं जिनको हम फॉर्मेट स्पेशलिस्ट कह रहे हैं, क्या आपको भी लगता है ये सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट स्पेशलिस्ट बन चुके हैं, या फिर एक तरह से हम कह सकते हैं कि हर फॉर्मेट के ये दोनों दिग्गज हैं या दिग्गज बन सकते हैं? ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिख के। और ऐसे कंटेंट के लिए आप क्रिकेट ज्ञान को ज़रूर फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। क्रिकेट ज्ञान, यहाँ मिलता है क्रिकेट का असली ज्ञान।